हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, इसके पहले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इन सब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अलग अलग सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का यह वीडियो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का वीडियो है, जिसमें हम लोग इसके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसके समर्थक कौन कौन से हैं, इसकी मान्यताएं क्या है, इसकी क्या आलोचनाएं हुई और इस सिद्धांत का क्या महत्व है, इन समस्त बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के कौन समर्थक हैं या कौन समर्थक नहीं हैं। तो इस नामों को यदि आप देखे रहेंगे तो आपको वहाँ पर प्रश्न हल करने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जेम्स प्रथम बहुत बड़ा नाम है इस सिद्धांत के समर्थक में। प्लूटार्क का नाम, रॉबर्ट फिल्मर, जेलेनिक, लुई 14वां, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एम्ब्रोस, लूथर काल्विन, मनु, पोप ग्रेगरी, ये इस सिद्धांत के समर्थकों में गिने जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये वास्तव में ये सिद्धांत है क्या, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह क्या है? सबसे प्राचीन सिद्धांत। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत होगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है, इसकी मूल मान्यता क्या है? इसकी मूल मान्यता ये है कि राज्य का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है। राज्य क्या है? राज्य जो है वो दैवीकृत है। राज्य दैवीकृत है, दैवीकृति है। दैवीकृत का मतलब राज्य जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, देवताओं के द्वारा बनाया गया है। इसको मनुष्यों ने नहीं बनाया। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। राज्य की रचना किसने की? तो राज्य की रचना ईश्वर ने की। और राजा क्या है? राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने उसको धरती पर शासन करने के लिए भेजा है। अब यदि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा को ईश्वर ने बनाया है, तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यदि मैंने अपने घर में कोई नौकर रखा है तो नौकर किसके प्रति जिम्मेदार होगा? मेरे प्रति होगा, क्योंकि मैं वेतन दे रहा हूं ना, मैंने उसको रखा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे प्रति उत्तरदायी होगा। अब मैं जब चाहूं उसको निकाल सकता हूं, उसको हटाने का अधिकार भी मेरे पास रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा, क्योंकि जो नियुक्त करता है व्यक्ति उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। अब राजा की नियुक्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। तो क्या राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होगा? उत्तर होगा नहीं होगा। यानी राजा जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राजा जो है वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ईश्वर के प्रति उत्तरदायी, यानी राजा जो है वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जितना भी वो कार्य करेगा उसके लिए उसको जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, राजा की आज्ञा का विरोध करना एक तरह से ईश्वर की आज्ञा का विरोध करना होगा, क्योंकि राजा की नियुक्ति किसने की? ईश्वर ने की। राजा किसके प्रति उत्तरदायी? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा को हटाने का अधिकार किसके पास है? एकमात्र ईश्वर के पास है। राजा को कोई व्यक्ति जो है या कोई जनता जो है वो उसको हटा नहीं सकती है, उसको हटाने का अधिकार भी केवल ईश्वर के पास है।
और राजा जो आज्ञा देता है, यह माना जाता है कि राजा की जो आज्ञा है वो ईश्वर के कहने पर ऐसा आदेश दे रहा है, जो वो शासन कर रहा है ईश्वर के कहने पर कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति या जनता जो है वो राजा की आज्ञा का विरोध कर रही है, तो इसका मतलब वो राजा की आज्ञा का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का विरोध कर रही है। इसलिए वो बहुत बड़ा पाप कर रही है। भाई, ईश्वर के विरोध करना एक तरह से पाप है, तो उस पाप का सजा क्या होगी? मृत्युदंड होगा। यानी राजा की आज्ञाओं का विरोध आप नहीं कर सकते, जनता को राजा की आज्ञा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत यही कहता है कि क्योंकि ईश्वर का आदेश है, राजा का जो आदेश है वो राजा का आदेश नहीं है, बल्कि किसका आदेश है? वो ईश्वर का आदेश है। क्योंकि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वो जो करेगा ईश्वर के कहने पर कर रहा है, इसलिए उसकी आज्ञा का विरोध जनता नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, राजा की आज्ञा का विरोध, राजा की आज्ञा का विरोध नहीं हो सकता। और आगे कहा गया कि यदि राजा जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, राजा दुष्ट प्रवृत्ति का है, जनता का शोषण कर रहा है, तब भी कहा जाता है कि तब भी जनता को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि राजा को ऐसा करने के लिए ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के कहने पर वो ऐसा कर रहा है, जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा है। यानी जनता ने पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप किया होगा, और उस पाप का दंड देने के लिए ईश्वर ने दुष्ट राजा को भेजा है, ताकि वो उसको पाप का दंड दे पिछले जन्म का। तो इस तरह से यह सिद्धांत किसी भी प्रकार के विरोध का विरोध करता है कि जनता जो है राजा का किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सकती है। यानी अगर दुष्ट राजा है तब भी उसका विरोध नहीं होगा, तब भी उसका विरोध नहीं होगा। और राजा का पद जो है वो वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, क्योंकि राजा को तो ईश्वर ने बनाया, जनता को चुनने का राजा का अधिकार नहीं है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है एक निरंकुश साम्राज्य की, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था करता है कि राजा जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा राज्य को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए राजा जो है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जनता राजा को हटा नहीं सकती है, उसके हर आदेश का जनता को पालन करना होगा। या इनकी अगर उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है तो जनता जो है एक तरह से ईश्वर का विरोध कर रही है, और ईश्वर का विरोध कर रही है तो बहुत बड़ा पाप कर रही है, उसको दंड मिलेगा और वो मृत्युदंड होगा। अगर राजा दुष्ट है तब भी जनता को यह मान लेना चाहिए कि जनता के अपने पापों का दंड देने के लिए, पिछले जन्म में उसने कुछ पाप किया था जनता ने, उसका दंड देने के लिए ईश्वर ने दुष्ट राजा को भेजा है। और राजा का पद वंशानुगत होता है, यह इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से निरंकुश राजाओं ने अपनी निरंकुश सत्ता को बचाए रखने के लिए, जनता पर दमन करने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया। दैवी सिद्धांत की मान्यता जो है वो प्रायः सभी धर्मों में है, चाहे वो यहूदी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, लगभग सभी धर्मों में इस सिद्धांत की मान्यता आपको देखने को मिल जाएगी। और ये धार्मिक जो मान्यता है इसने राजा के पद को जो है एकदम पवित्र बना दिया कि कोई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। इसीलिए गैटिल ने कहा कि मानव इतिहास के दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवी समझा जाता था, और सरकार का स्वरूप जो था वो धार्मिक था। फ्रेंड्स, जो कोटेशंस लिखे जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप जो है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए उस कोटेशंस को मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गैटिल की स्टेटमेंट्स हैं। इस सिद्धांत का जो सबसे पहले उल्लेख हमको मिलता है किसी धर्म में, अगर तो यहूदी धर्म में हमको सर्वप्रथम इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और यहूदियों की एक पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, ये यहूदी धर्म की पुस्तक है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि राजा की नियुक्ति जो है, राजा को जो है ईश्वर बनाता है और वही उसको मार सकता है। राजा की शक्ति का जो स्रोत है वो ईश्वर है, ऐसा वर्णन जो है यहूदी धर्म में किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है कि अराजकता से त्रस्त होकर के लोग ईश्वर के पास गए, यानी पृथ्वी पर अराजकता थी, उससे त्रस्त होकर के लोग ईश्वर के पास गए, और ईश्वर ने मन को उनका राजा नियुक्त किया ताकि इस अराजकता से, वातावरण से उनको मुक्ति दिलाई जा सके। तो इसका उल्लेख हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है, महाभारत के शांति पर्व में। और मनुस्मृति के 7वें अध्याय में ये लिखा गया है
जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई अपने कर्तव्य पालन करने की स्थिति में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में सृष्टि की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की व्यवस्था की। यानी जैसा महाभारत की शांति पर्व में कहा गया है, लगभग वैसा ही मनुस्मृति में भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। यानी अराजकता से त्रस्त होकर के ईश्वर ने राजा की व्यवस्था की। मनुस्मृति में मनु ने राजधर्म का सिद्धांत दिया। राजधर्म का सिद्धांत, ये पूछता है कि राजधर्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो राजधर्म का सिद्धांत जो है आचार्य मनु ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था, अपनी किताब जो है मनुस्मृति में दिया था। ठीक है, इसमें जो है विराट पुरुष की कल्पना की गई है। राजा की तुलना किससे की है, विराट पुरुष से। और ये विराट पुरुष जो है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि विराट पुरुष की कल्पना जो है किसने की है, या विराट पुरुष की वर्णन कहाँ है, तो मनुस्मृति में है और ये मनु की कल्पना है। ठीक है, तो इन्होंने राजा को जो है वो ईश्वर के 8 ईश्वरीय गुणों से युक्त बताया है। यानी राजा क्या है, राजा जो है ईश्वर के 8 ईश्वरों के जो अंश हैं उसको लेकर के राजा का निर्माण किया गया। कौन कौन से ईश्वर के अंश हैं, इसमें कहा गया कि राजा जो है सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन। सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, अग्नि और पवन। यानी राजा की सृष्टि जो है, राजा की जो रचना है वो 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से की गई है। यानी राजा में देवत्व का गुण है। इस तरह से मनु ने राजा को दैवी बना दिया, देवताओं के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया है। रॉबर्ट फिल्मर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया। देखिए ये रॉबर्ट फिल्मर का स्टेटमेंट है, जिसने जो है अपनी पुस्तक जो है, इसकी फेमस पुस्तक है पैट्रियार्क में इसने लिखा कि ईश्वर ने जो है आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती पर पहला राजा भी था और वर्तमान राजा जो है इसी के उत्तराधिकारी हैं। यानी आप अगर आदम हव्वा की कहानी सुने होंगे, ये इसकी मान्यता जो है ईसाई और यहूदियों में है। तो वहाँ पर बताया गया कि आदम और हव्वा, आदम यानी पहला मतलब पृथ्वी पर धरती पर आने वाला पहला पुरुष जो था वो आदम थी और पहली महिला जो थी हव्वा थी। इसके बाद जो संतान मनुष्य पैदा हुए वो इन्हीं की संतान थे। तो वही आदम की कहानी है। तो रॉबर्ट फिल्मर ने लिखा है कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, बल्कि वह जो है धरती पर पहला राजा भी था और वर्तमान राजा जो थे वो इसी के उत्तराधिकारी हैं। प्लूटार्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक नगर की स्थापना जो है वो बिना भूमि के संभव हो सकती है, लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास किए राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे ही देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए लिखा गया है और इसको विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। जापान में फ्रेंड्स राजा को जो है वो सूर्यपुत्र कहा जाता था। सूर्यपुत्र यानी एक तरह से उस राजा के पद को देवत्व प्रदान किया गया था, वहाँ पर राजा को सूर्यपुत्र कहा जाता था। मध्यकाल में यूरोप में इस विचारधारा को प्रबल समर्थन मिला। सेंट एम्ब्रोस, लूथर काल्विन, सेंट एगस्टाइन ये मध्यकालीन विचारक थे जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। मध्यकाल में जब पोप और राजा के बीच शक्ति का संघर्ष चल रहा था, सत्ता को प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, कौन श्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है कि पोप श्रेष्ठ है, तो पोप ने जो है राजा के ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया। 17वीं सदी में फ्रेंड्स स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम, ये बहुत फेमस नाम है, ये जो है इस सिद्धांत का बहुत प्रबल समर्थक था। प्रबल समर्थक 17वीं सदी में इसने जो है इस सिद्धांत का समर्थन किया। उसने तो यहां तक कहा कि राजा लोग जो है पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। और अगला स्टेटमेंट इसका था कि राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत फेमस हैं और जेम्स प्रथम के हैं। दोनों पूछते हैं कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, बहुत बार पूछा गया है, और राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना ही उचित है कि राजा ही ईश्वर है। यूरोप में फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी के बाद जब लोकतंत्र का विचार वहाँ पनपने लगा, लोकतंत्र का लोग समर्थन करने लगे, तो ऐसे में वहाँ के जो निरंकुश राजा थे उन निरंकुश राजाओं ने लोकतंत्र के विचार को पनपने से रोकने के लिए, अपनी निरंकुश सत्ता को स्थापित करने के लिए इस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सहारा लिया। लुई
14वां जो है वो फ्रांसीसी शासक था, उसका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। और रॉबर्ट फिल्बर ने कहा कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखते हैं कि सभी धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी आप देखेंगे कि जो पैगंबर साहब थे वो क्या थे, वो ईश्वर के ही दूत थे। तो इस तरह से आप सभी धर्मों में, जितने भी प्राचीन धर्म आपको मिलेंगे, हर धर्मों में इसका उल्लेख मिलेगा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का, कि राज्य को ईश्वर द्वारा बनाया गया है। और आगे चल करके निरंकुश राजाओं ने अपनी सत्ता को संभालने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत की अनेक प्रकार से आलोचनाएं भी की जाती हैं और ये कहा जाता है कि यह सिद्धांत जो है वो अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है, अर्थात इतिहास में इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि राजा को जो है ईश्वर ने बनाया है या राज्य को जो है ईश्वर ने बनाया है। यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। जो चीज़ कल्पना पे होगी वो वैज्ञानिक नहीं होगी, यानी वो अवैज्ञानिक है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत जो है वो धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहित करता है। धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहित करता है और यह रूढ़िवादी सिद्धांत है। इस तरह से फ्रेंड्स, इन आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी सिद्धांत जब अपने समय में बना था तो उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। जब ये सिद्धांत अस्तित्व में आया था, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। आज हम इसको, आज के परिप्रेक्ष्य में जब इसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें भले ही इसमें बहुत बुराइयां नजर आती हो, लेकिन इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक ऐसे समय में जबकि आदमी जो है स्वतंत्र रूप से पशु की समान जो है बिना किसी बंदिश के घूमता था, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, आजाद रहता था, तो ऐसे समय में समस्त लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, उनमें आज्ञा पालन और अनुशासन का भाव पैदा करना, यह इस सिद्धांत की देन है। यानी लोगों को उस समय आज्ञा पालन, अनुशासन और एकता कि सूत्र में पिरोने का कार्य किसी ने किया तो ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। क्योंकि उस समय जब आदमी राज्य नहीं था, किसी का आदेश नहीं पालन करता था, वो स्वतंत्र रूप से पशु के समान घूमता रहता था, तो ऐसे में उसको एक कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन उस समय व्यक्ति जो था वो ईश्वर से डरता था। अगर बिजली कड़क जाती थी तो घबराया था, बारिश होती थी घबराया था। तो इस तरह से वो केवल धर्म से डरता था, केवल ईश्वर से डरता था। तो ऐसे में यह कह करके कि ये राज्य जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, राजा को ईश्वर ने भेजा है, अगर राजा के आदेशों का पालन नहीं करोगे तो ईश्वर का तुम विरोध कर रहे हो, ईश्वर तुम्हें दंड देगा। उनके मन में एक भय पैदा किया गया और इसी भय ने उनको एक किया, एक जगह रहने में, नियमों का पालन करने में, अनुशासन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आधुनिक समय में जो हम आज्ञा पालन स्वाभाविक रूप से राज्य की आज्ञाओं का करते हैं, ये आज्ञा पालन जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, इसको विकसित करने में शुरुआत में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का महत्व ये है कि इसने उस समय लोगों को आज्ञा पालन सिखाया, इसने उस समय लोगों को अनुशासन करना सिखाया, इसने उस समय लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जब लोग पशु अवस्था में रहते थे, जब वे इन सब चीज़ों के अभ्यस्त नहीं थे। तब इस सिद्धांत ने उन लोगों को अनुशासन, आज्ञा पालन और एकता का पाठ पढ़ाया। तो यही सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आई होगी, और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या जितने भी कथन इससे पूछे जाते थे, उन समस्त कथनों को आपको बताने का प्रयास किया गया है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है तो कोई भी प्रश्न परीक्षाओं में आपका गलत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।